नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम अभिव्यक्ति और माध्यम से विभिन्न जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन टॉपिक की बात करेंगे। क्लास 12th दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रमुख जनसंचार माध्यमों की खूबियाँ और खामियाँ, प्रिंट माध्यम के लिए लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें, रेडियो एवं रेडियो समाचार की संरचना, रेडियो समाचार लेखन बुनियादी बातें, टेलीविज़न एवं टीवी खबरों के विभिन्न चरण, रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा और शैली, इंटरनेट एवं इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता एवं हिंदी नेट संसार इत्यादि टॉपिक की बात इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जनसंचार किसे कहते हैं। जब किसी माध्यम या तकनीक की सहायता से बहुत बड़े जन समुदाय से संवाद कायम किया जाता है या सूचना दी जाती है तो उसे जनसंचार कहते हैं। माध्यम जनसंचार को सफल बनाने में सहायक साधन, माध्यम या तकनीक को जनसंचार माध्यम कहा जाता है। जैसे अखबार, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, ये सभी जनसंचार के माध्यम हैं जो जनसंचार को सफल बनाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्रमुख जनसंचार माध्यम। अखबार पढ़ने के लिए होता है, पढ़ने का माध्यम है। तो रेडियो सुनने का माध्यम है। टीवी देखने एवं सुनने दोनों का ही माध्यम होता है। इंटरनेट पढ़ने, सुनने और देखने तीनों की सुविधा होती है। अखबार छपे हुए शब्दों का माध्यम है, जबकि रेडियो बोले हुए शब्दों का। जनसंचार माध्यमों की खूबियाँ और खामियाँ। हम सभी की अपनी अपनी पसंद नापसंद होती है। कोई अखबार पढ़ना पसंद करता है तो कोई रेडियो सुनना पसंद करता है, तो कोई टीवी देखना ज़्यादा पसंद करता है, तो कोई इंटरनेट से चिपके रहना, चैट करना ज़्यादा पसंद करता है। सभी जनसंचार माध्यमों की अपनी अपनी खूबियाँ और खामियाँ हैं। सभी एक दूसरे के पूरक हैं, यानी सभी जनसंचार माध्यम एक दूसरे के पूरक हैं, कोई भी कमतर नहीं है। अखबार में समाचार पढ़ने और रुककर उस पर विचार करने में एक अलग तरह का संतोष मिलता है, जबकि टीवी पर घटनाओं की तस्वीर देखकर उसकी जीवंतता का एहसास होता है। रेडियो पर आप उन्मुक्त होकर खबर सुनते हैं, यानी सभी जनसंचार माध्यमों की अपनी अपनी खूबी है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रिंट माध्यम, यानी जो छपते हैं, जैसे अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें इत्यादि। प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। छापेखाने के आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। भारत में पहला छापाखाना सन 1556 में गोवा में खुला था। प्रिंट माध्यमों की खूबियाँ यानी विशेषताएं, तो छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है, लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, यानी आज का अखबार हम कई महीनों या वर्षों तक सुरक्षित रख सकते हैं। लिखित भाषा का विस्तार है। प्रिंट माध्यम लिखित भाषा का विस्तार है, जिसमें लिखित भाषा की सभी विशेषताएं निहित हैं। पढ़ने की पूरी आज़ादी होती है। हम न्यूज़पेपर सुबह, शाम, दोपहर कभी भी पढ़ सकते हैं और किसी भी पेज से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, यानी पढ़ने की पूरी आज़ादी होती है। चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम। हम अखबार पढ़ते किसी समाचार पर विचार कर सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं, तो चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। अब बात करते हैं प्रिंट माध्यमों की खामियां यानी कमियां। तो प्रिंट माध्यम अनपढ़ लोगों के लिए किसी काम के नहीं हैं। तुरंत घटी घटनाओं के संचालन का अभाव, यानी रेडियो, टीवी इत्यादि की तरह
तुरंत घटी घटनाओं का संचालन नहीं कर सकते। प्रिंट माध्यम समय सीमा यानी डेडलाइन एवं शब्द सीमा का पालन करना होता है। गलती सुधारना संभव नहीं। प्रिंट माध्यमों में यदि कोई शब्द गलत छप गया तो उसको सही करना संभव नहीं है, गलती सुधारना संभव नहीं है। तो यह थी प्रिंट माध्यमों की खूबियाँ एवं खामियाँ। अब बात करते हैं दोस्तों प्रिंट माध्यम के लिए लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें, यानी प्रिंट माध्यमों के लिए लेखन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला है प्रचलित भाषा में लेखन पर जोर रहता है, यानी लेखन प्रचलित भाषा में होना चाहिए, बोलचाल की आम भाषा में होना चाहिए। लेखन में व्याकरण, वर्तनी और शैली का ध्यान रखना होता है। समय सीमा यानी डेडलाइन एवं शब्द सीमा यानी आवंटित जगह के अनुशासन का पालन करना होता है। प्रकाशन से पूर्व गलतियों को ठीक करना जरूरी होता है। लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्य बनाए रखना जरूरी होता है। तो यह थी प्रिंट माध्यमों के लिए लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें। अब बात करते हैं दोस्तों रेडियो की खूबियाँ। तो रेडियो श्रव्य माध्यम है, सुनने का माध्यम है। इसमें सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है। रेडियो को श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है। साक्षर निरक्षर यानी अनपढ़ पढ़े लिखे सभी के काम का है, यानी अनपढ़ भी रेडियो सुन सकते हैं। रेडियो की खामियां यानी कमियां। तो रेडियो समाचार का निश्चित समय होता है, यानी यदि हमारे पास समय नहीं हुआ, हम उस समय बिजी हुए, तो हम रेडियो समाचार को नहीं सुन पाएंगे। तो रेडियो समाचार एक निश्चित समय पर आते हैं। शब्द का अर्थ समझने का समय नहीं होता। कार्यक्रम के दौरान श्रोता इधर उधर नहीं जा सकता। तो यह थी रेडियो की खूबियाँ और खामियाँ। अब बात करते हैं दोस्तों रेडियो समाचार की संरचना। तो समाचार यानी जितने भी जनसंचार माध्यम हैं, अखबार, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, सभी जनसंचार माध्यमों के लिए समाचार हमेशा उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य तथ्यों या सूचनाओं को लिखा जाता है। समाचार के 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। समाचार को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इंट्रो या लीड, जिसे हिंदी में मुखड़ा कहा जाता है, बॉडी और समापन। असल में जो समाचार है वह 6 सवालों का जवाब होता है और उन 6 सवालों को 6 ककार कहते हैं। उन 6 ककार या 6 सवालों का जवाब ही समाचार होता है। वो 6 ककार या सवाल कौन से हैं? क्या यानी क्या हुआ, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। इन 6 ककारों का जवाब होता है समाचार। और इस क्रम में समाचार को लिखने का जो तरीका है, ढंग है, उसे उल्टा पिरामिड शैली के नाम से जाना जाता है, जो जनसंचार माध्यमों के लिए समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली है। अब बात करते हैं दोस्तों रेडियो के लिए समाचार लेखन बुनियादी बातें यानी महत्वपूर्ण बातें। रेडियो के लिए समाचार लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहला है साफ सुथरी और टाइप की हुई कॉपी, ताकि समाचार वाचक आसानी से समाचार पढ़ सके। अगला है कॉपी को कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप करना चाहिए। कॉपी के दोनों ओर पर्याप्त हाशिया यानी जगह छोड़नी चाहिए। एक लाइन में अधिकतम 13 शब्द होने चाहिए, इससे अधिक नहीं। समाचार कॉपी में जटिल और उच्चारण में कठिन शब्द, संक्षिप्ताक्षर, अंक आदि नहीं रखने चाहिए।
परसेंटेज का जो सिंबल है, परसेंटेज का सिंबल एवं डॉलर का जो सिंबल है, इनके स्थान पर प्रतिशत और डॉलर लिखना चाहिए। डेडलाइन यानी समय सीमा के अनुशासन का पालन करना होता है। तो यह थी रेडियो के लिए समाचार लेखन संबंधी महत्वपूर्ण बातें, बुनियादी बातें। अब बात करते हैं दोस्तों टेलीविज़न की। सबसे पहले टेलीविज़न की खूबियाँ। तो टेलीविज़न देखने एवं सुनने का माध्यम है। घटनाओं की तस्वीरें देखकर उसकी जीवंतता का एहसास होता है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक खबर बताने की कला का इस्तेमाल होता है टेलीविज़न में। दृश्य के साथ लेखन बुनियादी शर्त होती है टेलीविज़न की। अब बात करते हैं टेलीविज़न की खामियां यानी कमियों की। तो समयबद्धता, रेडियो की तरह टेलीविज़न कार्यक्रम भी, टेलीविज़न समाचार भी एक निश्चित समय पर आते हैं। शब्द का अर्थ समझने का हमारे पास समय नहीं होता है। जब तक हम शब्द का अर्थ देखने जाएंगे या किसी से पूछेंगे या डिक्शनरी खंगालेंगे, तब तक अगला समाचार आ जाएगा और पिछला समाचार निकल जाएगा। तो शब्द का अर्थ समझने का समय नहीं होता। शोर एवं बिजली की समस्या, यदि बिजली चली गई तो हम समाचार नहीं सुन पाएंगे, देख पाएंगे। आँखों के लिए हानिकारक, टीवी देखना आँखों के लिए अच्छा नहीं होता है। विज्ञापनों की अधिकता, जब भी हम टीवी पर कोई कार्यक्रम देखते हैं, समाचार सुनते हैं, तो तमाम विज्ञापन आ जाते हैं बीच बीच में। तो विज्ञापनों की अधिकता। तो यह थी टेलीविज़न की खूबियाँ एवं खामियाँ। अब बात करते हैं दोस्तों टीवी खबरों के विभिन्न चरण। तो फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ यानी घटित घटना को कम से कम शब्दों में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाना फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ कहा जाता है। ड्राई एंकर, रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कहाँ क्या हुआ, उसे ड्राई एंकर कहा जाता है। रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कहाँ क्या कब हुआ। फोन इन, एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। यानी एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है, और जो रिपोर्टर होता है वह घटना स्थल पर मौजूद होता है। तो इसे कहते हैं फोन इन। एंकर विजुअल, विजुअल मीन्स दृश्य, दृश्य के आधार पर लिखी गई खबर को एंकर पढ़कर सुनाता है, जिसमें खबर के साथ दृश्य भी यानी विजुअल भी होते हैं, दृश्य भी दिखाए जाते हैं, उसे कहते हैं एंकर विजुअल। एंकर बाइट, बाइट यानी कथन, प्रत्यक्षदर्शियों यानी जिन्होंने घटना को देखा है या संबंधित व्यक्तियों का कथन यानी जिनके साथ घटना घटित हुई है या जिन्होंने घटना को घटित होते देखा है, ऐसे लोगों का कथन बाइट कहलाता है, जो खबर को प्रमाणिक बनाता है। लाइव, हम सभी जानते हैं किसी खबर का घटनास्थल से सीधा प्रसारण लाइव कहलाता है। एंकर पैकेज, किसी खबर को संपूर्णता यानी दृश्य, बाइट, ग्राफिक के साथ पेश करना एंकर पैकेज कहलाता है। अब बात करते हैं दोस्तों रेडियो एवं टेलीविज़न समाचार की भाषा और शैली की। तो आपसी बोलचाल की प्रचलित, सरल, संप्रेषणीय एवं प्रभावी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। वाक्य छोटे, सरल एवं स्पष्ट होने चाहिए। एक वाक्य में एक ही बात कहने की कला का प्रयोग करना चाहिए। निम्नलिखित, उपरोक्त, अधो हस्ताक्षरित या अधो हस्ताक्षरी एवं क्रमांक ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तथा, एवं, अथवा, व, किंतु, परंतु, यथा इत्यादि शब्दों के स्थान पर और या लेकिन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। गैर जरूरी विशेषणों, सामासिक और तत्सम शब्दों, अतिरंजित उपमाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्वाभाविक और जरूरी मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मुहावरे भाषा को
रोचक आकर्षक बनाते हैं। क्रय विक्रय की जगह खरीद बिक्री, स्थानांतरण की जगह तबादला और पंक्ति की जगह कतार शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए रेडियो एवं टेलीविज़न समाचार में। अब बात करते हैं दोस्तों इंटरनेट की। इंटरनेट सिर्फ एक टूल यानी औजार है जिसे आप सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट की खूबियाँ: पढ़ना, सुनना एवं देखना तीनों गुण होते हैं इंटरनेट में। सूचनाओं, ज्ञान एवं मनोरंजन का भंडार होता है इंटरनेट। हर समय समाचार एवं सूचनाएं इंटरनेट पर उपलब्ध रहते हैं। अत्यंत तीव्रगामी माध्यम है। सभी जनसंचार माध्यमों में सबसे फास्ट माध्यम है इंटरनेट। अंतरक्रियात्मक माध्यम है इंटरनेट। इंटरनेट की खामियां यानी कमियां, तो अश्लीलता फैलाने वाला माध्यम है, दुष्प्रचार एवं अफवाह फैलाता है, महंगा माध्यम है यानी खर्चीला है, पैसा खर्च होता है। इंटरनेट का पैक डलवाने में या रिचार्ज कराने में पैसा खर्च होता है, तो महंगा माध्यम है। भ्रामक खबरों की भरमार रहती है इंटरनेट पर, यानी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन सी खबर सच है, कौन सी केवल अफवाह है। तो भ्रामक खबरों की भरमार रहती है इंटरनेट पर। और सबसे बड़ी कमी है इंटरनेट की अश्लीलता, यानी तमाम गंदगी भरी हुई है इंटरनेट में। तो यह थी इंटरनेट की खूबियाँ एवं खामियाँ। अब बात करते हैं दोस्तों इंटरनेट पत्रकारिता की। इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही इंटरनेट पत्रकारिता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इंटरनेट पर यदि हम किसी भी रूप में खबरों, लेखों, चर्चा, परिचर्चाओं, बहसों, फीचर, झलकियों, डायरियों के जरिए अपने समय की धड़कनों को महसूस करने और दर्ज करने का काम करते हैं, तो वही इंटरनेट पत्रकारिता है। अब बात करते हैं दोस्तों इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास। विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का अभी तीसरा दौर चल रहा है। पहला दौर 1982 से 1992 तक चला और दूसरा दौर विश्व स्तर पर 1993 से 2001 तक रहा। तीसरा दौर 2002 से अभी तक चल रहा है। HTML क्या है? HTML यह वेब लैंग्वेज है जिसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अखबार एवं टेलीविज़न समूह जो इंटरनेट पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, CNN, BBC, विश्व स्तर पर जाने माने अखबार एवं टेलीविज़न समूह है जो इंटरनेट पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। न्यू मीडिया के नाम पर .com कंपनियों का उफान आया इंटरनेट पत्रकारिता के दौर में। अगला है भारत में इंटरनेट पत्रकारिता। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी दूसरा दौर चल रहा है। पहला दौर 1993 से 2002 तक चला और अभी दूसरा दौर चल रहा है जो कि 2003 से अभी तक चल रहा है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता से जुड़े हुए अखबार एवं टीवी चैनल टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ट्रिब्यून, IBN, जी न्यूज़, आज तक और आउटलुक, ये भारत में इंटरनेट पत्रकारिता से जुड़े हुए अखबार एवं टीवी चैनल हैं। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों हिंदी नेट संसार की। तो हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई। किसके साथ शुरू हुई? वेब दुनिया के साथ। वेब दुनिया क्या है? वेब दुनिया इंदौर के नई दुनिया समूह से शुरू हुआ एक पोर्टल है जो हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। विश्व जाल में हिंदी अखबार यानी इंटरनेट पर हिंदी अखबार, तो जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रिका, प्रभात खबर, राष्ट्रीय सहारा, ये इंटरनेट पर
उपलब्ध हिंदी अखबार हैं। प्रभा साक्षी, यह प्रिंट रूप में ना होकर प्रभा साक्षी का प्रिंट नहीं निकलता, केवल ऑनलाइन पर ही निकलता है। प्रभा साक्षी एक ऐसा न्यूज़पेपर है जो केवल ऑनलाइन निकलता है, इसका प्रिंट नहीं निकलता, केवल ऑनलाइन उपलब्ध रहता है। आज पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट बीबीसी की है। यूनिकोड एक हिंदी फॉन्ट है जिसमें हिंदी टाइपिंग की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।